कल क्या वो क्या आया 0। तो हम कहेंगे रूट्स आर एग्जिस्ट रियल एंड इक्वल। तो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एग्जिस्ट करेगा तो इसके पहले में एग्जिस्ट नहीं किया था तो हमने सॉल्व नहीं किया था, यहां एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के फार्मूला कौन सा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू क्या निकाले हैं 0, तो ये वैल्यू इसका वैल्यू पुट कर दिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, ये वाली वैल्यू फाइंड हो गई हमारी। जो आया दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ओके नोट डाउन। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है आपको, के की वैल्यू फाइंड करो इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव टू इक्वल रूट्स। ये बताओ कि रूट्स अगर रियल इक्वल हो जाएंगे रियल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। यस तो क्या करें हैं बता देता हूं, देख लो। पहला पार्ट दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। अगर इसके रूट्स इक्वल है सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दैट इज मैं कहना चाह रहा हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बी मतलब कौन है के है, के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। दैट्स इम्प्लाई के स्क्वायर 4 और 3 का 24 उधर भेज दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। के की वैल्यू प्लस माइनस रूट में 20, जब भी रूट से बाहर निकालो तो प्लस माइनस लिखना चाहिए, 6 के 24 होता है ना, और 2 और रूट 6 और प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा, हो गया आंसर। के की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 क्योंकि दो दूनी का 4, 4 छक्का 24 होता है। ओके सेकंड पार्ट फॉर यू, सेकंड पार्ट आप सबके लिए छोड़ता हूं मैं कि करा दें हम। देखिए के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0, ब्रैकेट को खोल देंगे आप सब, के एक्स स्क्वायर नॉइज नहीं करिए भाई, प्लस 6 है ना, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है तो आ गया प्लस 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को खोला हमने, के एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज 2 इक्वल रूट्स। अगर ये इक्वल रूट्स मुझे गिव्स कर रहा है दे रहा है सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। तो बी स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे आप लोग माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू के, सी की वैल्यू 6 इक्वल टू 0 और आ गया 4k स्क्वायर 24k इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दिया हमने, बी ए सी की वैल्यू फाइंड पुट किए हैं और ये निकल के आ गया 4k स्क्वायर माइनस 6 के 24 के इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है 4k, क्या कॉमन है 4k, बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 4 सिंस 4 तो कभी 0 हो नहीं सकता सो k इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल है, मतलब या तो ये 0 ना तो ये 0 ना तो ये 0 हो गया एक मान। और इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो दैट्स इम्प्लाई k इक्वल टू 6। हम k की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, ऐसा क्यों अब मुझे बताओ। क्योंकि अगर हम k की वैल्यू 0 ले लेंगे तो यहां 0 पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा नहीं। k की वैल्यू यहां 0 लिख देंगे तो 0 में मल्टीप्लाई करें सबको क्या कर देगा ये, तो सिर्फ बचेगा कौन 6, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं बोल सकते, इसलिए k की वैल्यू 0 हम नहीं लेंगे। सो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सो k इक्वल टू कितना 6, यही मेरा मान बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया इज इट पॉसिबल टू डिजाइनिंग ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। लेंथ जो है ब्रीथ का क्या है दुगना है, डबल्ड है, एंड द एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। आप मान लो आप लेट करो, लेट कर सकते हो, लेट क्वेश्चन नंबर 3 है
लेट लेंथ ऑफ ब्रिथ, मान लो इसका, सुन लो मेरी बात, हमारे पास एक क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, उसकी जो लेंथ है ब्रिथ की डबल है। हमने मान लिया कि ब्रिथ कितनी है x, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2x। ये गार्डन है आपका, यही गार्डन है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। लेट ब्रिथ, ब्रिथ हमने क्या मान लिया x, सो लेंथ कितना हो जाएगा इसका 2x, और एरिया का फार्मूला क्या होता है L इंटू बी, दिया गया है 8 मीटर स्क्वायर, और आपने निकाला लेंथ 2x रहा और ये x रहा, 2 से कैंसिल कर दिए, कितना आ गया 400, x स्क्वायर इक्वल टू 400, सो x इक्वल टू रूट में 400 और x इक्वल टू प्लस माइनस 20, बट वी टेक x इक्वल टू 20, सो L इक्वल टू 2x है, तो 2 इंटू 20 यानी आ गया 40 मीटर, और b कितना आ गया x, तो यानी कि 20 मीटर। ये आ गया रेक्टेंगुलर गार्डन के लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, राइट डाउन। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो, इक्वेशन बनाना पॉसिबल हो तो, बोल रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज डिटरमाइन करो, किसका, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स बी 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स का जो एज का सम है वो कितना है 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48 वाज 48। सोचते हैं हम लोग, पहले तो मानेंगे द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स bx है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज इक्वल टू 20 years. Let age of first friend 1, फर्स्ट मतलब 1 फ्रेंड इज इक्वल टू x years। हमने माना कि एक की एज कितनी है x, सो एज ऑफ अदर, ये फर्स्ट वाले का माने हम लोग, चलिए ठीक है। अदर फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स, हो गया। अब कह रहा है दोनों का सम 20 है, एक का x, तो एक का कितना हो गया 20 माइनस x, और 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो, बोलिए मत, 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले वाले फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी तब, और 4x माइनस 4, और सेकंड की पहले से है 20 माइनस x, 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस x ईयर्स का हो गया। और कहा जा रहा है कि 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट छोड़िए इसका, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 0। एक बार और देख लेते हैं, नहीं 48 है ना, इक्वल टू 48, फिर से एक बार ब्रैकेट तोड़ो, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 प्लस 4x, राइट। सबको उधर ले चलिए, सबको उधर ले चलिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर चला गया, और ये 16 में 4 ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 20x, और ये उधर चला जाएगा 60 40 100 112 112 प्लस 112 इज इक्वल टू 0 टू। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले चेक करेंगे इसका डिस्काउंट। मैंने एक अच्छे फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो निकाल दिया, बट मैं चेक करूंगा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो जो कंडीशन दी है वो सही नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट,
वी फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब कितना, -20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112, ये आ गया 400 और ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ओहो नहीं आया, -48 लेस देन 0। सो इक्वेशन है रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, हाँ रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट यानी नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर टू फ्रेंड्स। माने ये इक्वेशन जो बनाया है जिसने वो गलत बनाया है, जो उनका कंडीशन बना के दिए हैं वो कंडीशन सही नहीं बनाए थे। दोनों का सम, अगर दोनों के एज का सम यदि प्रेजेंट टाइम में 20 ईयर्स है तो 4 साल पहले के जो उनके एज की जो मल्टीप्लाई होगी वो 48 आनी पॉसिबल नहीं होगी, कुछ अदर वैल्यू आ रहा होगा। क्योंकि अगर ऐसा आता तो इक्वेशन बन के आता, इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रहा है, इसका तो उनकी वैल्यू फाइंड नहीं हो पा रही है। ठीक है, ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन, आपका चैप्टर समाप्त हो गया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी कंप्लीटली हमने कंप्लीट कर दिया है आप सबको। अब ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से भी बोलिए इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर हम विचार करेंगे और आपके सब क्वेश्चंस का ऐलान करके एक नया वीडियो तैयार कर देंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। अभी तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं जानता हूं। अगर आप प्रयास करोगे, ध्यान से देखने का, समझने का प्रयास करो। अगर आप फर्स्ट राउंड में थोड़ी सी कम समझ आती है, आप बैठ जाओ, उसको दोबारा समझो, कंफर्म है कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइनिंग रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क का मुझे डिजाइन करना है, बनाना है। हाफ पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ। अब मुझे देखो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 5 है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है और इसका लेंथ ब्रेथ मुझे फाइंड करना है। पेरीमीटर दिया, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे मानना पड़ेगा। लेंथ मानता हूं 100, ब्रेथ क्या मानता हूं, लेट। अब आप ले लो, लेंथ हमने x माना, ब्रेथ क्या माने y। ये क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है और रेक्टेंगुलर पार्क के लिए इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर दिया गया है, कितना है, पेरीमीटर दिया गया आप सबको 80 मीटर, 80 मीटर दिया है, 80 मीटर है। तो बताइए इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40, तो 40 इक्वल टू आ गया x प्लस वाई के, L प्लस बी की वैल्यू आ गई, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 माइनस वाई, या y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 40 में से कोई एक निकाल लो। और एरिया का फार्मूला बताओ, एरिया इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी। तो एरिया L इंटू बी होता है, तो क्या निकालेंगे आप लोग, एरिया दिया मुझे कितना मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर, और L की वैल्यू x और b की वैल्यू y, और की वैल्यू पुट कर दो, x को छोड़ दो, y के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 40 माइनस एक्स। क्या किया मैंने, दो वेरिएबल में तो मेरा इक्वेशन बनेगा नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें एक ही वेरिएबल होगा, पावर इसका 2 हो जाएगा। तो मैंने y की वैल्यू किसके फॉर्म में निकाल दिया, x के फॉर्म में, और वही वैल्यू उठा के पुट कर दिए। सॉल्यूशन करो आप, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इधर ला दो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। फैक्टोराइज करने का रूल, या जैसे करो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो, जैसे करो। अब d निकालोगे आप लोग तो d निकल जाएगा, उसके बाद से फार्मूला पुट कर देंगे। फैक्टोराइज मेथड से भी कर सकते हो, अगर फैक्टोराइज से करोगे तो 20 हो जाएगा, 400 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20, x की वैल्यू क्या आएगी 20, यानी लेंथ कितना हो गया 20, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, 40 में से 20 जाएगा तो भी आएगा 20, यानी ये रेक्टेंगुलर फील्ड नहीं है, स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि x की वैल्यू भी 20, y की वैल्यू भी 20, तो आ गया क्या, वो स्क्वायर बनाएगा। ओके, इसको आप फाइंड कर लोगे, सॉल्यूशन करोगे, 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0,
तो x माइनस 20, नेक्स्ट में भी आएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। आपके दोनों वैल्यू आएंगे 20 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो रेक्टेंगुलर पार्क हो जाएगा, उसके डायमेंशंस ब्रेथ एंड लेंथ जो हो जाएगा 20 दोनों ही बराबर आ जाएगा। ओके, चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अगला।